मॉर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एसएससी जीएस के कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी एग्ज़ाम सेट में। शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल। 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है, जिसमें आपका ओजोन मंडल यानी ओजोन परत आपकी इसी मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे, ओजोन मंडल समताप मंडल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ये जो पुस्तक है, इसमें महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के बारे में लिखा, आत्मकथा उनकी स्वयं के जीवन वृत्तांत के बारे में लिखा गया है, जो उनका जीवन 1920 तक का है। वो आपको सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक में देखने को मिलता है। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को भारत में आए थे, लौटकर साउथ अफ्रीका से। और 1924 का जो बेलगाव अधिवेशन था वो महात्मा गांधी ने ही उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है? कौन सा वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके तहत जो प्रियम्बल थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है आपके 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या 46वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 1976 जो था उसके अकॉर्डिंग संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्दों को बेसिकली जोड़ा गया था आपका, एकता अखंड, एक तो था आपका समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। याद रखेंगे आप, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोल्ड फॉइल प्रयोग किया था? ऑप्शन है जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डाल्टन या क्लाउड बर्टोलेस्ट। आपका सही आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो किया था, क्या प्रयोग किया था? गोल्ड फॉइल का प्रयोग, यानी कि सोने के एक पतली पन्नी ली थी बिल्कुल, जिसमें से सोने के कणों को, उस सोने की प्रकाश के कणों को सोने की पतली पल्ली से होकर के गुजारा था। तो याद रखेंगे, गोल्ड फॉइल का प्रयोग किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। सर जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से जब आप दाएं की तरफ जाते हो, यानी कि ये एक आवर्त सारणी मान लीजिएगा आप, इस प्रकार की आवर्त सारणी रहती है, ठीक है। इस आवर्त सारणी में जैसे ही आप बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर जाते हो, तो जो परमाणु का आकार होता है, अगर परमाणु बाएं तरफ में इतना बड़ा है तो परमाणु का आकार घट करके दाएं तरफ में कितना, इतना हो जाएगा, यानी कि घटता है। याद रखेंगे क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान। नाम से स्पष्ट हो रहा है, होमी भाभा पुरस्कार जो है वो परमाणु सेक्टर यानी एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में दिया जाता है। याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी, जब आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस टाइम पर आपकी 1957 में क्या किया गया था? परमाणु यानी एटॉमिक कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसको स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो वो आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक रही थी। 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा है। और ये किस उस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखेंगे, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपकी आधारित थी। और ये एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आपके दुर्गापुर का छत्तीसगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब जो आपके
इस्पात संयंत्र थे, यानी कि भारी उद्योगों को जो निर्मित किया गया है वो इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइनामैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट या टेनिस? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर क्या? क्रिकेट। चाइनामैन की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो बाएं हाथ के बॉलर होते हैं, जो बॉलिंग उनकी स्विमिंग होकर के जाती है, उसी को ही चाइनामैन के नाम से जाना जाता है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने किसने 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स की अगर बात करें, ऑप्शन है जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपेन। आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने क्या कर दिया है, अभी अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है। बात करें आप जॉर्ज रसेल या सर्जियो पेरेज, तो सर्जियो पेरेज की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने मोरक्को ग्रांड प्रिक्स जीता है, और जॉर्ज रसेल, इसमें अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अगर बहरीन, एक मिनट, बहरीन वाला बाद में आएगा, उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में टाटा समूह ने एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि सीईओ एंड एमडी जो है एयर इंडिया के कौन होंगे? ऑप्शन है सुमन बेरी, पोमेला जसपाल, कैम्पबेल बिल्सन या नेवल टाटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैम्पबेल बिल्सन को जो है एयर इंडिया ने अपना नया सीईओ या एमडी नियुक्त किया है। और इस्पात संयंत्र ने टाटा इस्पात संयंत्र ने अपना नया वित्त सचिव किसको नियुक्त किया है? तो नोएल नेवल ए टाटा को नियुक्त किया है। बात करें पोमेला जसपाल की, तो ये ओएनजीसी की नए वित्त सचिव बनी है पोमेला जसपाल। अगर बात की जाए आपकी सुमन बेरी की, तो नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष बनी है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने 28 अप्रैल 2022 को एक राष्ट्रीय स्तर की रसद संगोष्ठी लोजिस्टियम वायु 2022 आयोजित की। ऑप्शन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जो जीवों में समानता और भिन्नता से संबंधित है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, वंशागति या यूजेनिक्स? तो आपका सही आंसर होगा अनुवांशिकी, यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो अनुवांशिकी जनक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी। आपका सही आंसर होगा डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लौह अयस्क को काला अयस्क भी कहा जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट या साइडराइट। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मैग्नेटाइट। जिस प्रकार के लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती होगी उसी को यहाँ पर काला अयस्क यानी मैग्नेटाइट को यहाँ कहा जाता है। इसमें लगभग 60 to 75% तक आपका लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम कन्वेंशन? आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। हर प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बना है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या अहमदाबाद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द इंडियन कैपिटल इन, ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अजीतनाथ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीतनाथ साहब जो थे वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए हैं। पहले की अगर बात की जाएगी तो पहले तीर्थंकर होंगे आपके ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? अजीतनाथ। और पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो ये थे आपके 23वें तीर्थंकर। और अगर बात की जाए 24वें तीर्थंकर तो वो है महावीर स्वामी। और अगर बात की जाए आपके 22वें तीर्थंकर वो हुए हैं नेमिनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन चेरापूंजी, मानकाचार, तुरा या शिलोंग। मेघालय सरकार की बात की जा रही है तो यहाँ पर शिलोंग सही आंसर होगा। पहला राज्य महिला सम्मेलन हुआ है आयोजित कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या अशोक। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का एक शासक हुआ है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। तो इससे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी थी सही गुप्त ने। और सबसे प्रतापी राजा तो आप जानते हो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है? ऑप्शन कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर
राजस्थान को सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत और रूस के बीच पैसेज अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और रूस के बीच पैसेज अभ्यास की बात की जा रही है। ऑप्शन है लाल सागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या भूमध्य सागर। सही आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर में भारत और रूस के बीच में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।